अंकुल जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हो। पहले वीडियो के अंदर आपकी जर्नी के बारे में, फिर गाय कैसे नस्ल चूज़ करें उसके बारे में। अभी मैं देख रहा हूँ आपकी 3 गाय तो यहाँ इधर खड़ी है, ये सारी मेरे को गिर नस्ल की दिख रही है, अलग अलग लैक्टेशन की है, अलग अलग दूध कैटेगरी की है। इधर मैं देख रहा हूँ, इधर आपने बंधी हुई गायें दिख रही है मेरे को। तो सर एक बात बताइए ना कि ये जो गायें हैं कितनी हैं अभी आपकी गौशाला के अंदर टोटल? मेरे पास मान के चलो छोटी बड़े बछड़ी बछड़ी या गाय मिला के 25 है। 25 गाय है। हाँ। 25 में से ये जो मैं सामने देख रहा हूँ, इनके बारे में थोड़ी सी आप विस्तार से चलते रहिए और बताते रहिए कि ये कौन सी नस्ल है, कहाँ से लेके आए, कितना दूध है और क्या कॉस्ट रहती है अगर कोई खरीदना चाहेगा। आप बेचते तो नहीं हो, आमतौर पर क्या रेट रहेगा मार्केट के अंदर? देखो जैसे ये हमारी गौरी माँ है। हाँ ये हमारी गौरी माँ है। जी सर। अभी ये जनी है जी। 15 दिन हुए जने हुए। हाँ 5 लीटर दूध निकालती एक टाइम का। 5 लीटर दूध दिन का 10 लीटर हुआ। 10 लीटर हो गया। और मैंने आपको बात करते करते एक बात बताई थी जी। कि मेरे यहाँ हाँ जो बछड़े बछड़े जन्म लेते हैं वो यहाँ ही रहते हैं जी। उनका पालन पोषण होता है, बड़े भी होते हैं जी। उसी तरह इसी की बछड़ी है ये। इसी की बछड़ी इसके पास में खड़ी है ये? हाँ। अच्छा। और ये बछड़ी मेरे यहाँ ही जन्म लिया है। हाँ ये माँ है गौरी माँ। हाँ। इसका नाम गोपी है बछड़ी का। जी सर। अब ये खुद जनी है, खुद ने बच्चे को जन्म दिया है। हाँ। फर्स्ट लैक्टेशन है इसका? ये फर्स्ट लैक्टेशन है। कितना लीटर दूध है? ये दूध 5 लीटर है जी। और उसकी बछड़ी यहाँ है, ये जो सामने दिख रही है ये रही। ये हाँ। अच्छा। तो अभी मतलब आप दो पीढ़ी की आपके पास है यहाँ पे गाय? हाँ। और आगे तीसरी पीढ़ी पे भी आप डेवलप करोगे? हाँ। आगे चलिए सर, इसका कितना लीटर दूध अभी जो आप बता रहे थे? ये दोनों का 5-5 5 सेम ही है? हाँ। फर्क नहीं आ रहा है? 10 लीटर। 10 लीटर। आगे आगे ये हमारी कल्याणी माँ है। ये सारी गिर नस्ल है? ये परसेंटेज वाइज जाते हैं। जैसे वो देखो, वो मेरा रिजल्ट देखो। हाँ ये माँ है और बछड़ी है। हाँ उसमें और ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जी सर। ऐसे जितनी पीढ़ी होगी और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो आपको पीढ़ी पे, नॉर्मल पीढ़ी पे काम करना है, तो आप, वरना आप लाखों रुपए में डूब जाओगे। आपको रोकना चाहूंगा, आप जब ये गाय लेके आए थे तो ये प्योर गिर नहीं थी? ये प्योर गिरी है। हाँ। मतलब वो जो चल रहा है ना पीढ़ी के हिसाब यस से, यस सर। ये राजा का, हाँ, वो राजा का, यस यस। तो उसके हिसाब से देखा जाए। हाँ इसमें क्या होता है, कद काठी होती है। हाँ। एक कद काठी छोटी है इसकी। यस सर। देखो यस सर। अभी वो बड़ी पीढ़ी में जाओगे तो उसकी लंबाई हाइट वगैरह बड़ा रहेगा। उसकी हाइट बड़ी है। जैसे उसकी देखो, Yes, उसकी sir. बच्ची है, उसकी बच्ची है, फर्क आ रहा है सर। फर्क आ रहा है। यस सर। तो वो फर्क क्यों आ रहा है? हाँ। वो फिर अपने को ध्यान रखना पड़े खिलाने पिलाने में अब भी। आप क्या ध्यान रखते हो जो किसान भाई भी ध्यान रख सके? सबसे पहले तो दूध, हाँ। उसको 2 आंचल का दूध पिलाना ही पड़े। आप पिलाते हो 2 आंचल का? हाँ। हाँ 3 महीने तक तो पिलाना ही पड़े 2 आंचल। जी। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल जाने में हाँ 3 महीने के बाद 1 आंचल करो, हाँ वरना पूरा लैक्टेशन 2 आंचल पीने दो। अगर आपको पैसों की दिक्कत नहीं है, हाँ आप पिला सको तो पूरा बयात पिला दो 2 आंचल। समझ गया। तो आपको 9 महीने में तो मैच्योर हो जाएगी। नेचर हो जाएगा। आगे चलिए, ये कौन सी गाय है, क्या है इसका बारे में बताइए। ये कल्याणी माँ है हमारी। हाँ। ये मैं खरीद के लाया था अभी 1 साल पहले, बियाई हुई। प्याई हुई। कितना लीटर दूध है इसका? इसका भी 5 लीटर है। ज्यादा तो मानो सब 5 लीटर वाली है। आगे चलिए, इनका रेट रहे तो मार्केट में क्या रेट रहेगा सर? जैसे नॉर्मली हाँ। 40,000, 50,000, 60,000। 40, 50, 60 जो 1-1 लाख 1.5 लाख बोलते हैं वो हवा होते में। ना वो पीढ़ी मैं बोला आपको, हाँ जिन्होंने 7-7 पीढ़ियों से गिर गाय पे काम किया है, हाँ आज तक संभाला है, हाँ उनकी कद काफी अलग रहेगी। जी सर। लंबाई, हाइट, वो सब। अभी ये देख रहे हैं गाय, ये बताइए। ये काबरी है, जो कॉम्बिनेशन आता है ना वो 56 तरीके का मैं नहीं बोला। हाँ तो ये काबरी ब्राउन और वाइट। जी सर। तो अभी देखो ये गाय के पीछे हाँ डोज जाए, ये अपना नेचुरल क्रॉस हो अपने बुल से, हाँ तो उसका बच्चा उस तरीके से आए। अच्छा। जैसे इसका वो पहली बंधी हुई है जी सर। उसका माथा देख लो, कान देख लो, हाँ बिल्कुल सर। इससे भी उसकी माँ से भी अच्छा आएगा। जी सर। तो आगे चलते हैं, इसकी क्या खूबी है थोड़ा बताइए। सेम 5 लीटर? हाँ। 5 लीटर का दूध है। ये भी नॉर्मल देसी गाय है। देसी गाय है। हाँ। तो ये अभी ब्यावत में है, क्या दूध देती है कि नहीं देती? ये अभी गाभिन है। हाँ। अभी एक टाइम का 500 दे रही है। अभी ये ड्राई पीरियड में जाने वाली है। गायों की मैं देख रहा हूँ, कुछ गायें काफ़ी आप सेहत पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, कदकाठी भी अच्छी खासी है, शरीर में भी अच्छी है। आगे चलिए सर, ये वाइट कलर की मेरे को लीलड़ी फिर दिख रही है सर, ये क्या नाम वो है? मेरे पास एक बहुत 6 साल पहले एक गाय थी लीलड़ी। हाँ तो उसकी बछड़ी है। अच्छी बछड़ी है ये। अभी इसको वो हो प्रेगनेंसी के लिए क्या अभी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो कभी? नहीं, अभी टाइम है इसमें? अभी उसका टाइम है, क्योंकि अभी उसके बॉडी पे काम करना है। कितने महीने की बच्ची पे आप फिर उसको उसमें उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वजन से है।
वजन से कितना आप ध्यान रखते हो कि कितना वजन? 350 किलो की हो जाए हाँ। तो आप उसको प्रेग्नेंट गाभिन कर सकते हो और वो हिट में आ सकती है हीट में आ सकती और है। अच्छे से बच्चा कंसीव कर सकती है। सपोज कीजिए कोई गाय है वो 150 किलो की है और वो हीट में आ रही है, तो आप क्या उस पर प्रेगनेंसी के लिए? नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बछड़ी के लिए, वो गाय माता के लिए भी डेंजर चीज है। अच्छा, और ये मैं सामने देख रहा हूँ, ये मेरे को कौन सी है सर? ये अपनी पारेव गाय माता है। हाँ बिलड़ा सिंह इसको बोलते हैं। हाँ। जैसे दोनों तरफ ऐसे सिंह बड़े हुए, हाँ खूबी तो वही रहेगी। देखो जमीन की तरफ उसके मूल निकलेंगे, जी कान और सिंह का एक ही जगह से उत्पत्ति स्थान रहेगा। जी सर। ये भी एक, वो वहाँ बोलना मैं भूल गया था, गिर गाय का पहचान। हाँ अभी इसी की वो बछड़ी वो रही, वो सामने दिख रही है वो? ये वाली पहली दिख रही है। हाँ उसी की तरह सिंह भी दिख रहे हैं, बिल्कुल सर। लेकिन हाँ उसका माथा हाँ। और कान इससे अच्छे होंगे अभी। अच्छे दिख रहे हैं सर। और वो गाभिन है। वो गाभिन है? हाँ, अच्छा, और इसी की बछड़ी है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कितना लीटर दूध निकल सकता है उसके? अब मेरा तो 5-6 लीटर का 5-6 काम लीटर रहता है। आगे चलिए, बुल माता बुल जी दिख रहे हैं इधर, ये कौन सी नस्ल के हैं, क्या है? ये गिरी है, गिरी है। इसका ही बच्चा है। अच्छा, इसी आपने खुद का यहाँ से आपने डेवलप किया है? हाँ, इसी का बच्चा है। तो ये सारी गायों के लिए यही काम आता है या और भी आप बात? हाँ। इन ब्रीड नहीं कर सकते। अच्छा जैसे इसका बच्चा है हाँ तो ये माँ बेटा हो गया, हाँ, तो मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता इससे। क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हो? और जैसे वो उसकी बहन हो गई हाँ तो उस पे भी वो नहीं जाएगा, उसको इन ब्रीड बोलते हैं। हाँ जो आनुवांशिक प्रक्रिया में प्रॉब्लम खड़ा होता है, हाँ। डीएनए में तकलीफ होती है, फिर दूध में सब जगह तकलीफ आती है, तो उसके लिए क्रॉस ब्रीड? क्रॉस ब्रीड मतलब ब्रीड तो गिरी रहेगी, लेकिन दूसरा पेडिग्री रहेगा। ये मैं एक और बुल दिख रहा है इधर, क्या है सर? ये अपने यहाँ एक सुभद्रा माता थी, हाँ। उसका बछड़ा है। तो ये ये इससे छोटा है, इससे ये छोटा है। इस बुल के लेकिन दोनों सर्विस में है। कितने बच्चे इनके यहाँ से अभी आपके पास है, इन दोनों बुल के? ये दोनों बुल में से अभी उसका रिजल्ट नहीं देखा, इसका रिजल्ट है हाँ वो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। आगे आइए। तो ये टोटल आपके पास आपने बताई कितनी गायें हैं? टोटल 25 हो गए, बड़े छोटे मिला के। 25 गायें हैं। हाँ, 25 में से सर एक बात बताइए, कितनी दूध दे रही है अभी? दूध तो मानो 4 दे रही है। 4 ही दे रही है? हाँ। तो 25 4 5 चौक 20 लीटर एक टाइम का आपके पास दूध होता हाँ। है। क्या रेट में जाता है आपका? रेट 5-6 साल से 70 रुपये में मैं दे रहा था। हाँ जो मुझे कॉस्टिंग लग रही थी उतनी, हाँ लेकिन अभी पिछले 3 साल से कोरोना में हर चीज़ का भाव बढ़ गया, दाने का, चारे का, हाँ तो कॉस्टिंग उससे भी ऊपर जा रही थी। क्योंकि उसमें देखो दूध पिलाना है जी और जो भी चारा या दाना है वो वही खिलाना है, जी सर। तब कॉस्टिंग जा रही है। अभी मैं उसमें बांध छोड़ करूँ ऊपर नीचे जी। तो कॉस्टिंग नीचे जाए, हाँ, लेकिन मैं वैसा करता नहीं हूँ, इसलिए मेरी कॉस्टिंग ऊपर ही जाती है हमेशा। तो आपके कितना में जा रहा है अभी? तो अभी ये फरवरी से मैंने 90 रुपया किया है। 90 रुपये में आपका बिक जाता है पूरा? वो जो पुराने ग्राहक थे वही, मैं नए बनाता नहीं हूँ। पूरा आपका 30 लीटर चल जाता है? हाँ। 25-20 जितना भी होता है। हाँ, और इसके बाद आपसे बात करते हैं कि पर डे का आपका कितना खर्चा हो जाता है इन पे? किसान भाई है, क्योंकि युवा लोग हैं, आज की टाइम बहुत ब्रांडिंग हो रही है इन चीज़ों की, तो क्या ये नुकसान का सौदा है, फ़ायदे का सौदा है? अगर नुकसान का है तो कैसे नुकसान का है, फ़ायदे का है तो कैसे फ़ायदे का है? दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जानकारी दीजिए। आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है सर। अभी देखो, बिना सोचे समझे करे तो ये नुकसान का ही घाटा है, जी। और सोच समझ के करे हम्म, और अपना पूरा डेडिकेशन लगा दे अपने आप को, तभी ये फ़ायदा दे सकता है। जी सर। क्योंकि खुद की हाजिरी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि आप कंप्यूटर एसी के अंदर बैठे रहो, लोगों के भरोसे छोड़ दिया तो कभी आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाओगे। छोड़ ही दो ये तो काम। हाँ। हाँ और दूसरा, जैसे सिर्फ दूध का भी ये कोई बिजनेस नहीं है। दूध तो एक बोनस पॉइंट है। जी। दूध की तो बोनस है। हाँ उनके गोबर और गोमूत्र पे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ आप यदि सीख गए गोबर को 5 रुपये और गोमूत्र को भी 5 रुपये बेचना सीख गए, हाँ। तब ये काम करना है, वरना किसी को ये काम करने की जरूरत ही नहीं है दूध के लिए। दूध के लिए जाओगे तो हाँ 100% घटा है। हाँ। अच्छा, घटा कैसे है सर? कैसे कॉस्टिंग पे थोड़ा सा बताइए ना, कैलकुलेट करके। कॉस्टिंग पे देखो, हाँ। जैसे दाना है, केमिकल दाना मिलता है बाजारों में। जी सर। जैसे 1 किलो लिया, हाँ। 5 लीटर पानी मिला, हाँ फूल के पूरा टब भर गया। जी सर। जैसे वो मक्के का खली, हाँ 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 वो केमिकल वाला ही आता है। जी सर। मेरे यहाँ आपको मिलेगा ही नहीं मक्के का खली। जी सर। और उसमें भी अपने को डाइट कैसा इंसानों का होता है, वैसे ही मैं डाइट पे काम करता हूँ। जैसे ग्लूकोज भी मिले, हाँ फैट मिले, हाँ। प्रोटीन मिले, जी सर। फाइबर मिले,
उसके लिए अलग अलग तरीके का 3-4 दाना मिक्स करके मैं खिलाता हूँ। और कितना भी भाव बढ़ जाए फिर भी मैं वो खिलाता हूँ। जी। चारा जैसे मान लो हरा चारा तो अपने खेत का ही है, ये सामने दिख रहा है। वो हाँ भी ये ऑर्गेनिक ही है। जी सर। जीवामृत में बनाता हूँ गोबर गोमूत्र से, हाँ वही खाद जाती है। हाँ। और रही बात दाने की, तो मैंने आपको बताया चारे वो का। दाने का तो अलग से बनाएंगे। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि नुकसान है तो नुकसान कैसे हैं, फायदा है तो फायदा कैसे हैं, स्टेप दर स्टेप। नुकसान ऐसे है कि अगर आप सिर्फ दूध पे जाओगे हाँ तो आप सबसे पहले शोषण करना शुरू करोगे। जी सर। बच्चे को पीने नहीं दोगे, जी सर। बच्चे मरेंगे। हाँ हाँ गाय का भी मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा, जी सर। तो दूध वो ज़्यादा कम टाइम में कम करने लगेगी, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो दूध नहीं देगी। जी सर। एक ये चीज़ हो गई। हाँ दूसरी चीज़ अभी देखो, ये हम धर्म से भी जोड़ते हैं, जी गाय सर। माता। हाँ अब अपनी माता को तकलीफ दोगे, जी ऐसे बच्चा मार के दूध नहीं पिला किया, उसको असंतोष पैदा करके नहीं करोगे, कभी नहीं सर। तो सबसे पहले ये कॉस्टिंग बैठती है 50% दूध बच्चे को जाना चाहिए। जी सर। तो 50% दूध ही आपको मिला। हाँ उसके सामने जो दाना चारा हम्म, वो पौष्टिक और सात्विक होना चाहिए, जी सर। तो उसके लिए पैसा लगता ही लगता है। हाँ कम पैसा लगाने में केमिकल ही आता है। जी सर। तो दाना चारा और दूध ये तीनों का कॉस्टिंग बिठाओगे तो खर्चा आपका ज़्यादा जाएगा। जितने में दूध, ये तो समझो मैं 6 साल से हूँ, 5-6 साल से मैंने 70 रुपये में बेचा है, इसलिए मेरे को आज मैंने बोला 90 चाहिए तो दिया। अभी आप नया चालू करके जाओगे तो आपको कोई 90 रुपये नहीं देगा। जी सर। और सबसे पहली चीज़, गौशाला या प्रोडक्शन करके मार्केट में नहीं जाना है, पहले कस्टमर आपको खड़े करने हैं, उसके बाद गौशाला शुरू करनी है। जी सर। मैंने ऐसा नहीं किया है, तो ये आपको सिखा रहा हूँ। मेरे को जो जो तकलीफ हुई हाँ उसके लिए बोल रहा हूँ कि पहले कस्टमर खड़े करने हैं। कौन से एरिया में आप हो, अवेलेबिलिटी क्या है, हरे चारे की, सूखे चारे की, दाने की, वो सब देख के। वो एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि नई गौशाला खोलनी चाहिए, युवा है कैसे उस पर ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे एक बात बताइए कि सर, हम यूट्यूब पे आप भी देखते हो, सोशल मीडिया पे आप भी देखते हो, गाय रहती है 5 या 10, घी बेच देते हैं 100-100 लीटर, 200 लीटर। आपसे जैसे मुलाकात हो रही थी कैमरे से पीछे कि सपोज कीजिए 5 गाय की रेशियो पे 1 गाय दूध देती है, मतलब जैसे कि आपके पास अगर 5 गाय है तो 4 दूध नहीं देगी, 1 गाय देगी। वैसे अगर आपके पास 25 गाय है तो 5 दूध देगी। हाँ। 20 गाय उस टाइम दूध नहीं दे रही है। हाँ। तो उस टाइम इतने में इतना दूध और इतना घी कैसे अवेलेबल हो सकता है? ये टोटल फ्रॉड है क्या, ये हकीकत में है? आप बताइए इस चीज़ के बारे में। इसमें 2 तरीके का है। हाँ एक टोटल फ्रॉड है। हाँ कैसे कि जैसे HF गाय का दूध, भैंस का दूध हाँ बाहर से जी तबेला, डेयरी फार्म या डेयरी से कहीं से भी लेके वो मिक्स होता है, घी बनता है या जो भी उत्पाद बनते हैं। दूसरा फ्रॉड है भी और नहीं भी, क्योंकि नज़दीक में जैसे छुट्टी घूमने वाली गाय जी सर। सिटी में या गांव में, जी सर। तो उनके पास से दूध लेके भी घी बन जाता है। जी सर। तो उन सब चीज़ों से वो घी सस्ता हो जाता है, जी सर। दूध भी सस्ता हो जाता है। जी। तो वहाँ चारे पानी दाने की या उनको शोषण मुक्त दूध है, उसकी गारंटी नहीं रहती है। जी सर। ये फर्क होता है। तो कोई किसान भाई है या जो लेने वाला है, उनकी आंखें कैसे खोल सकते हो? कैसे वो इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं, या कि भाई ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, उसके बारे में? उसके लिए देखो, वो लैब वगैरह तो रहती है, लेकिन सबसे बड़ी नेचुरल लैब अपनी यहाँ मुंह में जीभ है अपनी। जी सर। अब वो दूध या घी मुंह में रखोगे तभी उसकी सात्विकता आपके दिमाग तक जाएगी, उसका टेस्ट है, उसकी खुशबू है, वो पता लगेगी। वो पता लगेगी ही लगेगी। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं करता ऐसा फ्रॉड काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। और ना जिंदगी में करोगे आप? यहाँ जिसको मैं दूध दे रहा हूँ वो 24 घंटे में कभी भी यहाँ के देख सकते हैं। मैं उन सबको ऐसा बोल के रखा हूँ। आपका नाम क्या है गौशाला का? मेरा पलक्सी गिर गौशाला। स्पेलिंग बताइए। पलक्सी कोई सर्च करना चाहेगा कैसे करा? PALLAXI। और कहाँ पे है? कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा? कॉन्टेक्ट नंबर 9974184588। कहाँ पे है ये? ये पादरा। कौन सी स्टेट में, कहाँ से बात कर रहे हो? ये जिला वडोदरा लगता है, तालुका पादरा और सिटी भी पादरा, गुजरात राज्य से। किसी को गाय चाहिए, गाय लेनी हो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं? गाय लेनी हो तो मैं तो बेचता नहीं हूँ, लेकिन नॉलेज दे सकता हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ।
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुल जी। आप एक बीटेक किए हुए पढ़े लिखे इंसान आदमी हो के आज चकाचौंध दुनिया से अलग हट के कुछ अलग करने की राह पे आप चले हो। गौ माता आप पे आशीर्वाद दे रही है, आगे आप स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आगे आने वाले वीडियोज़ में एक दो और जानकारी आपसे लेंगे। आप काफ़ी अच्छा वार्तालाप कर रहे हो, किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दे रही हो। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।